अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के मेरे मेन आइटम है जी बीफ की चीज़ें। तो मैं आज रेसिपीज़ बनाऊंगी बीफ से। ये थोड़ा सा फ़ैट वाला बीफ मैंने मंगवाया है चपली कबाब के लिए। ये मिक्स बीफ है, इसमें कुछ चर्बी वाला है और कुछ बिल्कुल तिक्का गोल बोटी है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी नमकीन बोटी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया जी पैन, जिसमें कि मैंने ये रेसिपी तैयार करनी है। आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टीम में बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फ्राइंग पैन में स्टीम में बनाऊंगी। छुरी मेरी हो गई है जी तेज़ नहीं है इस्तेमाल हो के शायद, और अब मैं इसको कर रही हूँ थोड़ा सा तेज़, क्योंकि तेज़ छुरी के बगैर मुझे काम करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता। हालांकि मैंने काफ़ी कट्स लगवा लिए हैं तेज़ छुरियों की वजह से। नहीं जी, तेज़ हो गई है छुरी। अब मैं गोश्त को आसानी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टुकड़ों में काट सकती हूँ। ये देखें अब कितनी आसानी से कट रहा है। बिल्कुल गोल बोटी में लूँगी, इसमें मैं फ़ैट वाला पार्ट यूज़ नहीं करूँगी। ये नमकीन बोटी बहुत ही मज़े की बिल्कुल खुश्क वाली बनती है। आप इसे दो तरह से सर्व कर सकते हैं। मेरी बेटी को बिल्कुल ड्राई पसंद है और मैं उसको बीफ अगर खिलाना हो तो इसी सूरत में सिर्फ खिला पाती हूँ। वैसे वो नहीं खाती, लेकिन अगर ये नमकीन बोटी में बना के दूँ तो वो 3-4 पीस खा ही लेती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बिल्कुल गोल बोटी में मैं काट लूँगी। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मसाले भी डाल सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हांडी वाले, लेकिन मैं इसमें जो मसाले डाल रही हूँ, जो ऐड कर रही हूँ, बताती हूँ। सबसे पहले तो योगर्ट, प्लेन योगर्ट थोड़ी सी लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा योगर्ट इसमें यूज़ नहीं करनी। ऑलमोस्ट 3 स्पून मैंने इसमें योगर्ट यूज़ किया। सोया सॉस ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायका, अनारदाना पाउडर, अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे, और लीमू से चूँकि गला ख़राब होने के चांसेस हैं इसलिए। ब्लैक पेपर, मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपनी मर्ज़ी के मसाले इसमें शामिल कर सकते हैं, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन मैं इसमें बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें गोश्त गलाने वाला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप योगर्ट में इसको मैरिनेट करके रख लें, या फिर आप उसी वक्त भी इसको पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से कर लेंगे जी मिक्स। बहुत अच्छे से हो गया मिक्स। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं मैरिनेट करके। आप उसी वक्त भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जी पानी। गोश्त के हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें, 1.5। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख दूँगी। कुछ लोग बीफ नहीं खाते, वो इसको मटन में भी सेम इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। हम लोगों के घरों में बीफ बहुत कम घरों में बनता है, लेकिन इस तरह के तरीके से बना के आप बच्चों को ज़रूर दिया करें, क्योंकि बीफ को स्किप नहीं करना चाहिए। ऑयल आप चाहें तो साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैं भी साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर इस तरह गोश्त को गलने में आसानी नहीं होती। मुझे एक बारबेक्यू वाले ने बताया था कि आप हांडी में भी ऑयल बाद में इस्तेमाल किया करें, इस तरह गोश्त जल्दी
टेंडर नहीं होता अगर आप ऑयल इसको पहले डाल दें तो। मैंने पहले इसे फुल आंच पे बॉईल किया है, उसके बाद हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब आते हैं जी साथ अफ्तारी की तरफ भी, क्योंकि अफ्तार का टाइम भी करीब है, तो मैं साथ साथ बेसन की चिप्स की तैयारी भी करूँगी। क्योंकि हमारी छोटी सी मिनी फैमिली है फ़िलहाल, तो मुझे सिर्फ बल्कि ये भी 2 पोटैटोज़ भी जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसको मैं नॉर्मल कटर से गोल चिप्स की शक्ल दूंगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि बेसन में मैं कौन से मसाले डाल के इसको फ्राई करती हूँ। नॉर्मल सा ये मार्केट से बड़े आसानी से अवेलेबल कटर मिल जाता है। बहुत यूनिक किस्म के भी आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ये कामयाब है शायद ही कोई और कटर कामयाब हो। मेरे पास सारे मौजूद हैं, लेकिन मुझे इसी से ही मज़ा आता है। बहुत जल्दी से कटिंग कर देता है और बहुत बारीक और बहुत क्रिस्पी चिप्स बनती है इससे। साथ आ जाते हैं जी बीफ आइटम की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं जी प्याज और सब्ज़ मिर्च। बीफ जो कि चर्बी वाला, थोड़ा सा चर्बी वाला और थोड़ा सा बिल्कुल गोल तिक्का बोटी वाला मिक्स है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त मैंने अलग कर लिया है। मैंने मिक्स गोश्त मंगवाया था ताकि चपली कबाब अच्छे से बन सकें। तो जी सबसे पहले मैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लूँगी और उसको काट के अच्छे से चॉप कर लूँगी। इसे मैं गोश्त के साथ कीमा करते वक्त नहीं डाल रही, बल्कि पहले इसको प्याज को चॉप कर रही हूँ। बाद में फिर उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के उस प्याज को मैं यूज़ करूँगी। हाथों पे चोट की वजह से मुझे इन दिनों बहुत मुश्किल हो रही है काम करने के लिए, लेकिन बहरहाल लेडीज़ को काम हर सूरत करना ही करना है, ख़ास तौर पे बच्चों वाली माओं को। सब्ज़ मिर्चों को मैं इसके साथ ग्राइंड नहीं करूँगी, क्योंकि बाद में मुझे इसको स्क्वीज़ करना है, इसका पानी निकालना है, इसलिए मैं सब्ज़ मिर्च को अलग से गोश्त के साथ चॉप कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं चॉप करूँगी। तब तक सब्ज़ मिर्च आप बहुत बड़े बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, क्योंकि इसने चॉप होना है, इसलिए इसको बहुत बारीक कटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीज़र से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं अगर आपको हाथों पे इसकी जलन महसूस होती है तो। और एक और टिप आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आपको सब्ज़ मिर्च के हाथों पर जलन है तो आप उसी वक्त सरसों का ऑयल लगाएं तो वह जलन ख़त्म हो जाएगी। ये जो बीफ नमकीन बोटी मैंने रखी थी, ये देखें, ये पक रही है और ये काफ़ी नरम हो भी चुका है। प्याज को चॉप कर लेते हैं। बहुत बारीक चॉप कर रही हूँ मैं, ताकि बिल्कुल इसमें महसूस ही ना हो। ये आज मेरा गैजेट काम आ रहा है और इसका पानी मैं प्याज का इसके अंदर से निकाल रही हूँ और बहुत अच्छे से ये इसको छान रहा है। ये देखें, बिल्कुल नरम गूदे की तरह मेरा प्याज तैयार हो गया है। अब जी चॉपर करते हैं ऑन और मीट को कर लेते हैं चॉप। अब हम गोश्त को कीमा बनाने की तैयारी करते हैं। मेरा किचन छोटा है, सो चीज़ें रखने के लिए इधर उधर कुछ किसी वक्त कन्फ्यूजन हो जाती है और समझ में नहीं आता। तो जी गोश्त को मैंने कीमे के लिए स्टार्ट कर दिया।
अब इसी के दौरान ही मैंने या इसके एंड पे या दरमियान में आप साथ साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड करते जाएं ताकि अच्छे से ये आपस में मिक्स होकर ग्राइंड हो जाए। आप चाहें तो चपली कबाब के लिए बिल्कुल लास्ट में बहुत बारीक से सब्ज़ मिर्च और टमाटर काट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टमाटर को इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ अपनी रेसिपी में। मैं इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। चॉपर इसको बहुत अच्छे से चॉप कर रहा है। इसको कवर कर दूंगी और थोड़ा तेज़ कर दूंगी ताकि कीमा जो है वो बिल्कुल बाहर ना आए। इस सीज़न में मैंने ये मशीनरी ट्राई की है, ड्यूरॉन कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप लोग अगर मार्केट में अगर अवेलेबल देखें तो आप इससे बिना किसी खौफ ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी मशीनरी रही है। इसका मैंने सैंडविच मेकर लिया, इसका ऑरेंज जूस की मशीन भी ली है। इसने ये कीमा बहुत ही अच्छा चॉप कर दिया। ये प्याज जो कि मैंने अच्छी तरह से इनका पानी में छोड़ लिया था वो ऐड करूँगी। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने लिए थे, तकरीबन 1 kg से थोड़ा ज़्यादा कीमा था। मसालों की तरफ आते हैं तो सबसे पहले है जी इसमें नमक, सूख मिर्च, थोड़ा सा अनारदाना पाउडर, खुश्क धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला, ये सारे मसाले अच्छी तरह ऐड कर देंगे। इसमें आप वाइट पेपर, ब्लैक पेपर अपनी मर्ज़ी है ऐड करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैंने अपने इन दिनों के एक्सपीरियंस से देखा है कि वाइट पेपर का जायका और उसकी खुशबू इतनी रिच होती है कि मुझे तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन कुछ रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल होती है, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट मैं तो उसको यूज़ नहीं करने वाली। मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चिकन टिक्का मसाला डाल रही हूँ अब मैं। थोड़ा सा आप फूड कलर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हल्का सा बिल्कुल मैं इसमें फूड कलर शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी आए। हाँ जी, अब इसमें मैं कर रही हूँ ऐड बटर, इसकी सॉफ्टनेस के लिए, क्योंकि फ्रीज़र में कुछ चीज़ें जो हैं वो बाद में फ्राई करने से हार्ड हो जाती हैं, तो अपने कबाबों में मैं थोड़ा थोड़ा सा बटर ज़रूर ऐड करती हूँ। ये फ्रीज़ है तो चलें मैं इसको थोड़ा सा ओवन कर देती हूँ। चॉपर में डालते वक्त मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैं इसको अब मेल्ट करके शामिल करूँगी। साथ साथ करेंगे जी इसको मिक्स अच्छे से। जितना मिक्स अच्छे तरीके से हाथों से हो सकता है, मुझे नहीं लगता किसी चम्मच से या किसी और चीज़ से मसाले जो हैं वो मिक्स हो सकते हैं। मुझे तो तसल्ली नहीं होती जब तक कि मैं इसको आटे की तरह गूंद के मसाले मिक्स ना कर लूँ। सारे मसाले बिल्कुल यकजान। इसमें जो मोटे प्याज रह गए हैं या अगर कुछ चर्बी ज़्यादा तंग करने वाली हैं तो वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि उसको जोड़ने वक्त मुझे मुश्किल पेश आ सकती है। बटर को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए और इसको शेप देने में आसानी हो जाए।
ये पेपर हमारे काम तो बहुत आता है, लेकिन बाज़-औक़ात तंग भी बहुत करता है। अगर एक साइड से चिपक जाए और हमारे हाथ पहले से ऑयली या गंदे हों किचन की वजह से, तो इसको हैंडल करने में मुश्किल आ सकती है। इसको रखते हैं जी फ्रिज में। ये जी चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पीस है, जिसके हमने चपली कबाब बनाने हैं। ये पार्ट 2 में जो मैंने आपको चिकन रेशा कबाब वाली रेसिपी बताई थी, ये वो फ्रीज़ हो गए, तो अब मैं इसको ज़िप बैग में फ्रीज़ कर दूँगी, बिल्कुल एक-एक अलग करके, ताकि निकालते वक्त मुझे बिल्कुल भी दोबारा से कोई परेशानी ना देखनी पड़े। ये फ्राई करके मैंने टेस्ट किए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। अगर रेसिपी आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत अच्छे बनेंगे, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे ये 42 कबाब रेडी हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा टाइम तो आसानी से गुजर जाएगा। तबीयत की खराबी की वजह से आप लोगों को मेरी शायद आवाज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज लगे। ये जी क्यूब्स जो कि मैंने चटनी के लिए तैयार किए थे, बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। इसको मैं निकाल के अलग से ज़िप बैग में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर दूँगी। आप इसे हाफ़ यूज़ कर सकते हैं, फुल यूज़ कर सकते हैं। ये आसानी से टूट जाता है क्यूब की तरह। क्यूब ट्रे बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बैग से तो उसकी बहुत ही प्यारी शेप आई है। ये मैंने चिकन को बोनलेस को जो है वो थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ताकि अच्छे से चॉप हो जाएं। बिल्कुल आधा सा छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया, और उसका आधा टुकड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक लीमू इस्तेमाल कर रही हूँ, और सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ मैं अपना चटनी वाला ये क्यूब यूज़ करूँगी, जिसमें धनिया, पुदीना, थोड़ा सा टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और लीमू शामिल है। ये इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसको ताज़ा धनिया और ताज़ा पुदीना भी डाल सकते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं क्यूब यूज़ कर रही हूँ। तो कीमा स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लेड लगाया ही नहीं और चॉप करना स्टार्ट कर दिया। एक ही दफ़ा में ज़्यादा काम शुरू करने के यही साइड इफ़ेक्ट हैं। ब्लेड लग गया, लॉक लग गया। इसकी एक सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी है कि इस मशीनरी को जब तक ये लॉक नहीं सेट होते, ये ऑन नहीं होती, वरना अमूमन आम तौर पर मशीनें ऑन हो जाती हैं और उसके लॉक अगर सही तरीके से बैठे ना हो तो वो टूट जाते हैं। चिकन के साथ ही मैं सब्ज़ मिर्च और प्याज डाल के चॉप कर लूँगी। ये सब्ज़ मिर्च चली गई, ये क्यूब चला गया। क्यूब को डाल के मैंने चॉपर दोबारा से चॉप ज़्यादातर नहीं किया, तो मुझे कुछ हाथ से भी बाद में मसलना पड़ा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। वो क्यूब बहुत आसानी से हाथों से भी मसला गया था। लीमू ऐड करूँगी इसमें। ये हो गया जी कीमा चॉप। ये देखें बहुत अच्छे से चॉप हो गया। बटर को कर लिया है मैंने मेल्ट,
इसमें भी थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे ताकि इसमें सॉफ्टनेस रहे। मेरी मदर को ये कबाब बहुत पसंद हैं और बटर की वजह से पसंद है कि वो इसको जब मर्ज़ी जितने दिन बाद भी फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करें तो ये सॉफ्ट रहते हैं। इसको निकाल लेंगे और अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये जी इसमें बटर ऐड कर दिया मैंने, जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट मैंने फ्रीज़र से निकाला था तो मुझे ओवन में मेल्ट करना पड़ा। आते हैं जी मसालों की तरफ, तो इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायक़ा चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, सॉल्ट है, 3 स्पाइसेस जो मैंने मिक्स किए हैं वो डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, अनार दाना पाउडर ऐड करूँगी, चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी और बस। लीमू मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया। मिकदार मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी तेज़ कर दी। ताकि चाय के साथ खाने के लिए ये बनाएं तो थोड़े से स्पाइसी लगें। थोड़ा सा चिकन स्टॉक पाउडर इसमें मैंने ऐड किया फ्लेवर के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक हाथों से गूंदने के स्टाइल में मैं मिक्स ना कर लूँ मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मसल के सारे मसालों को यकजान कर दिया है। और अब मैं इसको शिफ्ट करके रख दूँगी जी फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और फिर मैं इसको अपनी मर्ज़ी की शेप दे दूँ। आप इसे पैटी की शेप, आप इसे कबाब की शेप, आप इसे सीख कबाब की शेप, कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी से इसको दे सकते हैं। ये तवे पे बिल्कुल हल्के से ऑयल में फ्राई होंगे और बिल्कुल भी देर लगाए बगैर बहुत अच्छे से बिना कच्चे बल्कि भरपूर तरीके से टेंडर हुए हुए कबाब आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी हो तो फ्रीज़र से आप निकाल के ओवन में भी डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखते जाएं कि ये काम इतना आसान नहीं होता, किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। जैसे कि ये देखें मेरा किचन तो बहुत बिखर गया और साथ अफ्तार का टाइम भी है। ज़्यादातर रेसिपीज़ तैयार करते वक्त मेरी सहरी या अफ्तारी का टाइम होता है, तो साथ साथ मैं करूँगी तैयारी अफ्तार की भी। तो गोल चिप्स जो मैंने काटी थी कटर के साथ, उसके लिए मैं बेसन रेडी करूँगी। उसमें मैं डालूँगी जी नमक, सूख मिर्च, थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला, थोड़ा सा अनार दाना पाउडर, सोया सॉस और चिकन स्टॉक पाउडर। बस हल्का सा पानी लगा के मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि इसको जब छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा पानी इसका वैसे भी ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं पहले पानी कम डाल के थोड़ी देर पहले रख देती हूँ। फिर बनाते वक्त अगर मुझे मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा लगे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं पतला कर लेती हूँ। चिकन स्टॉक पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये, और ये बहुत क्रिस्पी चिप्स बनती है, बच्चे भी बहुत खुशी से खा लेते हैं और बड़े भी। इसको मुश्किल वाला मिक्स मैं पहले कर दूंगी और बिल्कुल लास्ट पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको पतला कर लूँगी। यहाँ मैं आप लोगों से एक और टिप शेयर करती हूँ कि जब मेरे पास ज़िप बैकलॉग कम हो
या नॉर्मल शॉपर भी कम हो तो ये पेपर मुझे बहुत काम आता है। अपनी मर्ज़ी के गोश्त के पैकेट्स बनाने के लिए, कीमे के पैकेट्स बनाने के लिए बड़े आराम से पोर्शन वाइज इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बीफ फ्रीज़ करना है तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से 3 पोर्शन में डिवाइड करूँगी, एक थोड़ा सा कम और 2 की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा। ज़रूरत पड़ने पे छोटा पैकेट या बड़ा पैकेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। मटन की चूँकि आज कोई रेसिपी तैयार नहीं हुई तो मैंने इसको पोर्शन वाइज डिवाइड करके इस पेपर में ही फ्रीज़ करने के लिए रख दिया। दरमियान से आराम से कट कर लें और इसको ऊपर लपेट दें, ऐसे बिल्कुल आसानी से। आप इसे किसी प्लेट में, किसी ट्रे में या वैसे भी फ्रिज में डायरेक्ट रख सकते हैं, बिल्कुल भी गंद नहीं फैलता। ये बिल्कुल छोटा सा पैकेट। जब कभी जल्दी में मुझे बिल्कुल जिप बैग या कोई कंटेनर फ्री ना मिले या आम शॉपिंग बैग ना मिले तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। 3 हिस्सों में डिवाइड करके मैं रख रही हूँ। इस दफ़ा थोड़ा सा ये लो क्वालिटी में मुझे मिला है, इसलिए मुझे इसने थोड़ा सा तंग किया। चिपकने में थोड़ा सा ये तंग कर रहा है मुझे। ये जी 3 पैकेट्स बन गए। इसी तरह मैं चिकन कीमा के भी छोटे छोटे से 2 पैकेट बना लूँगी। दूसरी चीज़ें पकने साथ साथ ये काम भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं साथ साथ में नपेट रही हूँ, निपट रही हूँ। यह जी बीफ नमकीन बोटी। ये देखें, ये जो आपको इसका मसाला नज़र आ रहा है, ये बीफ का ही अपना छोटे छोटे रेशे हैं जो कि इतने टेंडर होने की वजह से साइड्स पे निकल आए हैं। ये इतना टेंडर हो गया था कि इसको सीख में लगाते वक्त मुझे बहुत मुश्किल हुई। मैं जैसे ही सीख पर लगाती थी स्टिक, हालांकि वो वुडन स्टिक थी, तो दूसरी साइड से मीट जो है वो खुल जाता था। इस पानी को मैं कर लूँगी ड्राई और अब मैं डालूँगी, इस वक्त आप डालेंगे ऑयल और इसको कर लेंगे फ्राई। अब मैंने आपको बताया था इसको आप 2 तरह से पेश कर सकते हैं, या तो आप इसे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करें और एज इट इज़ सालन के तौर पर पेश कर सकते हैं, या आप इसको बिल्कुल ड्राई करके किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट डिश में या बच्चों को अगर खिलाना है तो बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट करके वुडन स्टिक पे लगा के दे सकते हैं, जिसमें आप साथ टमाटो, कैप्सिकम, अनियन कुछ भी यूज़ करके बारबेक्यू स्टिक तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो कुछ रंग देख कर खा लें। मैंने अच्छे से कर लिया फ्राई। ये देखें, अब ये मसाला सारा बोटियों के ऊपर ही चिपक गया है। अगर आप थोड़ी देर पहले इसको बंद कर देते तो ये एज ए सालन यूज़ हो जाता। ये देखें जी, इस तरह की मैंने वुडन स्टिक रखी है अपनी बेटी के लिए। आम तौर पे अगर कोई गेस्ट आए तो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करके मैं प्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी सिर्फ इस तरह प्लेन ही खा ले तो गनीमत है। ये देखें, रेशा अभी भी साथ लगा हुआ है स्टिक पे। ये जी इस तरह आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको बिल्कुल नॉर्मल सा सिर्फ इसके अंदर परो दिया। देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल और कितनी प्यारी इसकी खुशबू है। मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है। अब आ जाते हैं जी अपने फ्रिज में रखे हुए कीमे की तरफ। ग्रीस कर लेंगे ट्रे को और अपनी मर्ज़ी के शेप दे लेंगे चकली कबाब का। हाथों को भी ऑयल से आप ग्रीस कर लें। मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ पे काफ़ी सारे कट्स लगे हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं पहले इसको गोल
चकली कबाब और गोला कबाब की शक्ल दूंगी। ये जी मैंने चकली कबाब और गोला कबाब की इसको शक्ल दे दी है। अब मैं इसको कर दूंगी फ्रीज़र में, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इसको निकाल के मैं पैकेट में सेव कर दूंगी या किसी जार में। तो थोड़ा सा कीमा मैंने बचा लिया है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कीमा जो कि आप सहरी में पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। जल्दी वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जी ग्रीन चिलीज़ की जो मैंने क्यूब्स बनाई थी आज, उनको भी मैंने निकाल के अलग से कंटेनर में रख लिया ताकि वो क्यूब्स ट्रे जो हैं मेरे काम आ सकें। टमाटर प्यूरी हो या सब्ज़ मिर्च की क्यूब्स हों या लहसुन अदरक की, लहसुन अदरक के अलावा हमें सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना, टमाटर अलग से फिर भी ज़रूर चाहिए होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपीज़ में प्यूरे वगैरह यूज़ नहीं हो सकता। ये जी जो मैंने सिलिकॉन कंटेनर लिए थे वो तो मेरे बहुत काम आए। ये उसने बहुत अच्छे से टमाटर को कर दिया प्यूरे को फ्रीज़। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से क्यूब्स में काट के सेव कर लूँगी। आ जाते हैं जी चिकन चपली कबाब की तरफ, तो जो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं ग्रीस करूँगी प्लेट को, अपने हाथ को, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको दे दूँगी शेप। इन दोनों रेसिपीज़ में अगर आपने इनको कमर्शियल टेस्ट देना है तो आप बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन लेके अपने हाथों में ही मसल के और साथ बहुत ही बारीक से टमाटर काट के डाल दें तो वो बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में आपके चकली कबाब तैयार हो जाएंगे, जैसे कि अमूमन हम लोगों को पठानों से खाने को मिलते हैं। आज के इन लिए लोगों बस ने भी इतना ही। इसमें मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और माह रमज़ान मुबारक के इस प्यारे प्यारे रहमतों बरकतों वाले महीने में मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।